11.2 एक्सरसाइज, इसके हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 5 तक कर लिया। सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में लिखा है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और कोण बी 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज, एक रफ सा बना रहा हूं मैं अभी साइड में। ये है, मान लो वो समकोण त्रिभुज ए बी सी लिखा है, कोण बी इसमें 90 डिग्री है। ये ए बी सी इस तरह का होगा, तो वो दिख रहा है ना सबको? यस तो ए बी सी, सॉरी सी, हाँ जी, हेलो वर्षा, आपने कुछ कहा? सर आपने बी 2 बार लिख दिया था। हाँ, वो कर दिया मैंने, ठीक। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण बी ये 90 डिग्री है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ये वाला, ये 6 सेंटीमीटर है, और बी सी 8 सेंटीमीटर है। ये बनाना है, अभी मैं रफ बना रहा हूँ, इसको देख के हम बनाएंगे। तो इस तरह का ये त्रिभुज है। उसके बाद बोला है बी से ए सी पर बी डी लंब है, बी से लंब भी है एक, बी से ए सी पर लंब, यहाँ 90 डिग्री का ये बी डी। तो ये बाद में 90 डिग्री का लंब भी बनाना है। फिर बी सी डी से होकर जाता हुआ एक हमें वृत्त खींचना है। तो वो बाद की बात है, पहले इतना बनाते हैं। ये रफ फिगर समझ में आ गई ना? त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और कोण बी ये 90 डिग्री। पहले इतना बनाते हैं, ओके? यस सर। तो बताओ सबसे पहले क्या करें, कैसे बनाएं ये त्रिभुज एबीसी? पहले बी सी 8 सेंटीमीटर। हाँ, बीसी ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो स्केल लेंगे, यहाँ जैसे बनाता हूँ क्योंकि इसमें वृत्त भी बनना है अभी, तो यहाँ बीच जैसे में ठीक रहेगा। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हमें बनाना है। ऐसे ही बनाएंगे ना? यस सर। ये 8 Yes, सेंटीमीटर sir. का हमने रेखाखंड ले लिया, इसका नाम इधर हो गया ये बी, यहाँ हो गया सी। बी सी 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख भी देंगे 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? ए बी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कैसे नापें, किस तरफ नापें? उसकी डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए हमें। बी से सर बी पर बी से 9। बी से किस तरफ जाना है हमने 6 सेंटीमीटर के लिए? उसके लिए हमें ये एंगल पता है, 90 डिग्री। तो पहले यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा ऊपर। वर्षा, माइक ऑफ रखो, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है शायद, वापस मेरी आवाज मुझे आ रही है। ईयरफोन लगा लो अगर ईयरफोन है तो, या फिर वॉल्यूम थोड़ी कम रखो। तो सबसे पहले यहाँ बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 6 सेंटीमीटर देखेंगे उसमें कहाँ होगा। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा? प्रकार से ना? यस सर। तो प्रकार कहाँ रखेंगे हम? बी पॉइंट। बी पर, और फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने प्रकार से यहाँ से चाप लगाना है, इस तरह से। उसके बाद उसके बाद बताओ, इसके बाद क्या करते हैं? 60 डिग्री का कोण। प्रकार रखेंगे हम इस जगह जहां इस चाप ने हमारी बीसी रेखाखंड को काटा। तो यहाँ पर प्रकार रख के एक कोण बनाएंगे, चाप लगाएंगे। कितने डिग्री का कोण बनेगा ये? 60। 60 डिग्री का। फिर 60 डिग्री पर रखेंगे यहाँ पर जहाँ कटा ये, और यहाँ से चाप लगाएंगे, ये कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री, 120 डिग्री। फिर इन दोनों के बीच में जब समद्विभाजन करेंगे तो बनेगा 90 डिग्री का इस जगह, है ना? तो ये 60 डिग्री वाले से एक चाप लगाया, एक 120 डिग्री जहां था वहां से चाप लगाएंगे इस तरह से, और ये जहां कटे यहां पर आया ये 90 डिग्री, इसको हम मिला लेंगे बी से। मिला के आगे बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें हमें 6 सेंटीमीटर चाहिए। ये हो गया 90 डिग्री। यस सर। यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। अब इसमें से हमें कितना सेंटीमीटर काटना है?
6 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो उसके लिए ये स्केल लेंगे, स्केल को हम्म। साइड में रखेंगे सीधा और 2 पॉइंट्स लगाएंगे 6 सेंटीमीटर पे। तो एक 0 पर यहाँ आ गया ये, और दूसरा 6 सेंटीमीटर यहाँ आ गया ये। ठीक है। यस सर। और अब प्रकार लेंगे और इतना खोलेंगे प्रकार को। तो यहाँ रखा 0 वाली साइड और इसको खोला 6 सेंटीमीटर जितना हमने ये नापा था। ठीक है। यस सर। ये मैं पॉइंट लगा लगा के दिखाता हूँ इसलिए क्योंकि ऐसे ही करना है आपने। ठीक है। साइड में पॉइंट लेकर स्केल से डायरेक्ट नापने लगे तो गड़बड़ हो जाती है। अब हमने ये 6 सेंटीमीटर काटना है इस 90 डिग्री के कोण में। तो यहाँ रखनी है आपने प्रकार बी पर और इसमें से काट लेना है आपने 6 सेंटीमीटर। यहाँ जैसे कट जाएगा ये इस तरह से। ठीक है। यस सर। यहाँ ऊपर एरो लगा देना कि ये कोण जो है ये आगे की रन और भी लंबी हो सकती थी। हमने इसमें से 6 सेंटीमीटर काट ली। ये जो पॉइंट आया ये है ऊपर ये वाला पॉइंट त्रिभुज का। कौन सा? ए। ए। तो यहाँ पर ए आ गया। ए से सी को मिला देंगे तो त्रिभुज एबीसी बन जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। तो इसको हम मिला देंगे अब ए से सी तक इस तरह से। ये बन गया त्रिभुज एबीसी। इसमें ये 6 सेंटीमीटर बनाई, यहाँ पर आप 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसमें इस तरह से। अब बोला था कि बी से लंब खींचा है डी पर, बी डी, है ना। यस सर। लंब कैसे खींचते हैं? कोई लाइन है ऐसे, उस पर एक बाहर के पॉइंट से लंब खींचना हो तो वहां पर प्रकार रख के ऐसे इस पर एक चाप लगाते हैं जो इस लाइन को काटे। फिर जहां जहां कटा वहां से 2 चाप लगाते हैं ऐसे, फिर उसको मिलाते हैं, तब बनता है लंब। ठीक है। यस सर। ड्राइंग में पढ़ा होगा, वैसे मैथ में भी था, ये 6th में था। तो ऐसे आपने यहाँ पर इसमें लंब करना है, इसको लंब खींचना है बी से। तो प्रकार लेंगे, प्रकार रखेंगे बी पर और इस AC को काटेंगे हम 2 जगह। इसको मतलब AC से थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा आपको प्रकार। ठीक है ना। और इसको आप 2 जगह काटेंगे, जहां जहां कटता है ऐसे चाप लगाएंगे। कट गया 2 जगह। यस सर। जहां जहां कटा वहां प्रकार रख के इसका समद्विभाजन करेंगे तो अपने आप 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो एक बार प्रकार यहां रखेंगे और यहाँ चाप लगाएंगे इस तरह से ये, और दूसरी बार प्रकार रखेंगे यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर, और फिर इसको यहाँ पर ऐसे काटेंगे। अब मेरे लिए काटना मुश्किल हो जाएगा ऊपर। कैसे काटूं मैं? मेरे पास तो प्रकार पकड़ने के लिए जगह ही नहीं बची। मैं तो नहीं काट पाऊंगा, फिर क्या करें? तो ऐसे कटेगा ये ना, ऐसे। समझ गए? यस सर। तो मैं ऐसे ही पेंसिल से यहाँ निशान लगा लेता हूँ क्योंकि प्रकार से नहीं लगेगा। तो यहाँ जैसे कटेगा ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना। यस। तो इस तरह से ये चाप आ जाएगा आपका यहाँ। ये जहां चाप आया वहां से आप इसको मिलाएंगे बी से, तो ये बन जाएगा आपका लंब इस तरह से। ठीक है। यस सर। तो ये बी से हमने AC पर लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया D। ओके। यस सर। यस सर। अब बोला है BDC से जाने वाला एक वृत्त। देखो लिखा है बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। BCD, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं BCD, एक वृत्त बनाना जो इन तीनों पॉइंट से जाए। तो अब वो कैसे बनेगा? तो ये एक हमने पढ़ना है वैसे, शायद नहीं क्लास ये उसमें था शायद नहीं। अच्छा, आपकी क्लास में ये ऐसे अर्धवृत्त जो होता है ना,
उसका कोण यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है। अर्धवृत्त में कोई भी त्रिभुज बनाए, ये आधा वृत्त है, देखो इससे ये कर्ण जो बनाया ये मैंने इसके व्यास पे बनाया, तो इससे जो कोण बनता है यहाँ 90 डिग्री का बनता है। यहाँ दिख रहा है ना ये 90 डिग्री। यस सर। तो जो वृत्त बनेगा उसमें ये BC जो होगा ये व्यास होगा उसका, समझ गए? यस सर। जब भी 90 डिग्री का वाला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो उसका जो कर्ण है वही उस त्रिभुज का व्यास होगा। तो ये उसका व्यास है, 8 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? अगर ये 8 सेंटीमीटर है टोटल, तो इसकी त्रिज्या सेंटर कहाँ होगा, कितनी दूरी पर? 4 सेंटीमीटर पर। मतलब इसमें आधा कर लें इसका, तो वो उसका सेंटर हो जाएगा वृत्त का, वहां प्रकार रख के घुमाएंगे तो वृत्त बन जाएगा आपका, जो BCD से होकर जाएगा, समझे? यस सर। तो BC का समद्विभाजन करना पड़ेगा हमें। तो BC का समद्विभाजन करना है, प्रकार लेंगे और प्रकार को आपने B पर रखना है, आधे से ज्यादा दूरी खोलनी है और समद्विभाजन करना है ऐसे, एक चाप ऊपर एक, नीचे। फिर रखना है आपने C पर प्रकार को, फिर इनको काटना है। ओहो काफी छोटा ले लिया मैंने, एक मिनट, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, आधे से ज्यादा दूरी नहीं हुई थी, इतना ले लेते हैं। एक चाप ये आ गया, एक चाप नीचे आएगा, फिर B पर रख के आएगा, ये नीचे, और यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा चाप। ओके, यस सर। ये हो गया समद्विभाजन। इसको मिला लेंगे दोनों चाप जहां जहां काट रहे हैं नीचे ऊपर, इनको जब मिलाओगे इस तरह से तो ये समद्विभाजन हो गया। ये आ गया सेंटर आपका, यहाँ पर, यहाँ प्रकार रखोगे, यहाँ से C, B और D तीनों बराबर दूरी पर हैं, तो प्रकार तीनों साइड में से किसी भी साइड नाप के खोल सकते हो। यहाँ बीच में रखा, ये इस पॉइंट का नाम भी लिख लेते हैं कुछ, सेंटर O है तो O लिख लेते हैं इसका नाम, यहाँ पर ये O आ गया, O पर प्रकार रखी, और अब आपने इसको B तक खोलना है। अब आप देख सकते हो चारों तरफ घुमा के, ये देखो C से भी जा रहा है और ये देखो D से भी जा रहा है, जा रहा है ना? यस सर। तो इस तरह से अब जो वृत्त बनाओगे आप, ये तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। समझ गए ना क्या किया? यस सर। क्योंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज था, ये जो तीनों सिरे थे B, C और D, ये समकोण त्रिभुज बन रहा था, यहाँ 90 डिग्री था। तो ये जो कर्ण है, कर्ण पे ही सेंटर होगा, कर्ण का जो सेंटर पॉइंट देखोगे, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, वो ढूंढना है आपने बस समद्विभाजन करके, वही उसका सेंटर हो गया वृत्त का केंद्र। और वहां से B, C, D कोई भी नापो, तीनों साइड से ये जाएगा, तीनों पॉइंट से जाएगा। तो ये वृत्त बन गया। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई है, यहां बोला है फिर A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचो। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। A पॉइंट कहाँ है? ये है ना? यस सर। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। रेखाएं नहीं लिखा है, ऐसे तो दो रेखाएं बन सकती हैं, पर एक ही रेखा खींचनी है। तो एक रेखा इस तरफ ऐसे टच करके जाएगी और एक रेखा इस तरफ जाएगी, वो बनी हुई है, देखो पहले ही दिख रही है। यस सर। ये स्पर्श रेखा ही है। क्यों स्पर्श रेखा है? क्योंकि देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमने पहले ही बात की थी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो बना हुआ है ना 90 डिग्री का कोण। यस तो सर। स्पर्श रेखा खींचनी नहीं पड़ेगी, स्पर्श रेखा पहले से ही खींची हुई है, उसी को डार्क कर लेना है, मोटा थोड़ा सा डार्क लाइन लगा देंगे उसमें। तो यहाँ A से ये B तक डार्क कर देना, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखाएं नहीं बोला है, वैसे दूसरी भी बना सकते थे इस तरफ, लेकिन उसके लिए फिर क्या करना होता है, A से O को मिलाकर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फिर उसका समद्विभाजन करके एक वृत्त और बनाते हैं, फिर वो जहां जहां काटता है वहां से मिलाते हैं। पर यहाँ पर पहले ही बनी हुई थी एक स्पर्श रेखा, तो वही हमारा आंसर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। काम इसमें थोड़ा लंबा है, लेकिन शॉर्ट में स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना था ABC, वो बनाया। तो त्रिभुज ABC यहाँ पर ये था, इसमें ये नीचे 8 सेंटीमीटर थी, वो लाइन लगाई BC।
फिर ऊपर 6 सेंटीमीटर थी 90 डिग्री के कोण पर, तो पहले 90 डिग्री का कोण बनाया, उसमें 6 सेंटीमीटर काटा, वहां ए आया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तीनों को मिला के ये त्रिभुज बन गया। फिर उसमें बोला था बी से डी लंब भी है ए सी पर, तो बी से प्रकार रख के ए सी को चाप लगाया, दोनों जगह काटा, जहां जहां कटा वहां से 2 चाप लगाए, जहां मिले वो चाप उसको बी से मिलाया, तो ये लंब बन गया। ये जहां कटा वो आ गया पॉइंट डी, ये बन गया बी डी लंब। अब बोला था एक वृत्त बनाना था जो बी सी डी तीनों से होकर जाए, तो यहाँ ये क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, तो जो तीनों पॉइंट से होकर जाएगा उसका व्यास होगा ये बी सी, यानी कि इसके सेंटर में, इसके मध्य बिंदु पर ही वृत्त का केंद्र होगा। तो इसका मध्य बिंदु ढूंढने के लिए हमने समद्विभाजन किया, इसका समद्विभाजन जहां हुआ वो पॉइंट आ गया ओ, ओ पर प्रकार रख के सी के बराबर खोली प्रकार ओ से सी तक और घुमाया, तो ये वृत्त बन गया, बी सी डी तीनों से होकर जा रहा था। अब बोला था कि इस पर स्पर्श रेखा खींचो ए से, तो ए से स्पर्श रेखा ये ए बी पहले ही बनी हुई है क्योंकि 90 डिग्री बना रही है त्रिज्या के साथ कोण, ठीक है। यस सर। तो एक ही स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा लिखा, स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, ऐसे नहीं लिखा है। अगर वो लिखा होता तो दूसरी स्पर्श रेखा भी बनानी पड़ती, उसके लिए और लंबा पड़ता, यहाँ से ए से ओ को मिलाते, उसका समद्विभाजन करते, वो जो आता पॉइंट वहां से प्रकार इतनी खोल के एक वृत्त बनाते ऐसे, फिर वो बी से और इस तरफ एक और पॉइंट होता, कोई ई ले सकते थे, उससे जाता, फिर उसको मिलाते तो उधर भी स्पर्श रेखा बनती। ओके यस सर। यस सर। यस तो इसको कर लेना, वीडियो में से रिकॉर्डिंग में से देख देख के करना आराम से, स्टेप बाय स्टेप, और 2-4 बार प्रैक्टिस करना कि अपने आप कर पा रहे हो इसको कि नहीं। अब अगला देख लें, लास्ट क्वेश्चन। यस सर। तो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 7। इसमें बोला किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। अब क्योंकि यहाँ चूड़ी बोल दिया तो चूड़ी पेपर में तो नहीं मिलेगी आपको चूड़ी, तो इसलिए पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। लेकिन पेपर में अगर ये किसी ने क्वेश्चन डालना हो, मान लो मैंने पेपर बनाना होता, तो मैं इसको ऐसे लिखता कि एक ऐसा वृत्त खींचिए जिसका आपको केंद्र पता नहीं है। मतलब वृत्त तो आप बनाओगे प्रकार से ही, लेकिन प्रकार से बनाते हैं तो केंद्र पता होता है ना उसका कि सेंटर कहाँ है, यस सर। क्योंकि प्रकार जहां रखी है आपने वो निशान जो लगा वही सेंटर हो गया। लेकिन यहाँ चूड़ी इसलिए बोला है क्योंकि उसका सेंटर आपको पता ना चले, इसके लिए। तो क्वेश्चन अगर ये डालना तो ऐसे होगा ये कि एक वृत्त आपको ऐसा दिया गया है जिसका केंद्र आपको पता नहीं है, मतलब केंद्र का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो करके देखते हैं इसमें क्या बोला है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। तो अब मैं भी एक वृत्त बना रहा हूं, प्रकार से नहीं बना रहा हूं मैं, आपने भी प्रकार से नहीं बनाना है, चूड़ी से बनाना है, ठीक है। ठीक है, यस सर। तो मैं भी वृत्त बना रहा हूं, देखो मैंने भी प्रकार से नहीं बनाया, ये बन गया, नजर आ रहा है वृत्त। यस सर। तो आपने भी किसी भी कोई भी वृत्ताकार आकृति लेकर, चूड़ी या कोई भी ऐसी शेप लेकर उससे वृत्त बनाना है। अब इसमें यह है कि हमें इसका सेंटर पता नहीं है ना, प्रकार रखते तो उसका सेंटर पता होता। ओके, यस सर। तो अब हमें इसका सेंटर पता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर बोला वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, तो वृत्त के बाहर किसी भी साइड एक बिंदु ले लेना है। तो मैं यहाँ कहीं ये बिंदु ले लेता हूँ और इस बिंदु का नाम कुछ रख लेते हैं पी। ओके, और Yes. इस बिंदु से बोला है वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचो या स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो स्पर्श रेखाएं कैसे खींचती हैं, सेम वैसा ही है जैसा पहला क्वेश्चन है, लेकिन स्पर्श रेखा खींचने के लिए इसको सेंटर से मिलाना पड़ता है ना, फिर उसका समद्विभाजन करते हैं। लेकिन यहाँ हमें सेंटर ही नहीं पता है तो कहाँ मिलाएं, तो उसके लिए पहले इस वृत्त का सेंटर ढूंढना पड़ेगा, केंद्र। कैसे ढूंढेंगे, है कुछ आइडिया? इस वृत्त का केंद्र कैसे ढूंढे, मैं बता देता हूं। वृत्त का केंद्र ढूंढने के लिए क्या करना है, वृत्त पर कोई 3 बिंदु ले लेना है, कहीं भी थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा दूरी दूरी पर। एक बिंदु ये ले लिया मैंने ए, एक बिंदु ये ले लिया मैंने बी, और एक बिंदु यहां ले लिया मैंने सी, ठीक है। जब किसी वृत्त का केंद्र पता ना हो तो उस पर 3 बिंदु लो, उनको मिलाओ, मिलाएंगे तो जीवा बनेगी,
पता ना, जीवा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। Yes, sir. पतला बनाते हैं। तो ए से बी को मिला देना है ऐसे, फिर बी से सी को मिला देना है, ठीक है। Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर जीवा को, अगर जीवा का लंब समद्विभाजक खींचे ना तो वो हमेशा केंद्र से जाता है। ये जीवा है बीसी, इसका लंब समद्विभाजक खींचूंगा तो वो केंद्र से जाएगा, और इसका भी, इस जीवा का लंब समद्विभाजक खींचूंगा तो वो भी केंद्र से जाएगा। तो दो लाइनें आ जाएंगी, वो जहां से जाएंगी वहीं पर केंद्र होगा। समझ गए? Yes, तो sir. दो Yes, जीवा sir. बनाई, 3 पॉइंट्स लिए, मिलाए, ये दो जीवा बनी। जीवा का लंब समद्विभाजक खींचना है, जहां वो मिलेंगे वहां पर केंद्र होगा। तो इनको लंब समद्विभाजन करना है इनका। तो उसके लिए प्रकार की हेल्प से आपने इनका लंब समद्विभाजन करना है। एक बार सी पर प्रकार रखी, आधे से ज्यादा दूरी खोल के चाप लगाना, एक ऊपर एक नीचे। इस तरह से फिर बी पर प्रकार रखनी है, फिर दो चाप लगाने हैं। ये, इनको आप मिला लेंगे, ये बन गया पहला लंब समद्विभाजक बीसी का। इसको आगे बढ़ा देना है, क्योंकि इनको आपस में मिलाना है ना, अपने सेंटर ढूंढना है। तो इस तरह से आपने इसको मिला लेना है। ओके। दूसरा Yes, लंब sir. समद्विभाजक, उसके लिए ए पर रखनी है प्रकार, ए और बी का लंब समद्विभाजक करना है, ए बी का। तो ये खोली प्रकार, यहाँ पर चाप लगाते हैं, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। फिर कहाँ रखेंगे प्रकार? B point. बी पर, और फिर दो चाप लगाएंगे, एक एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। तो इस तरह से इसका भी लंब समद्विभाजन कर लिया, और इसको भी हम मिला लेंगे, और इसको भी आगे बढ़ा देंगे ऐसे। जहां दोनों ये लंब समद्विभाजक मिल रहे हैं, वहां जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है हमारा इस वृत्त का केंद्र। समझ गए? Yes, sir. Yes. अब हमें केंद्र मिल गया। तो चूड़ी यहाँ बनाने का, चूड़ी से बनाने का यही पर्पस था कि आपको केंद्र नहीं पता है, अब केंद्र ढूंढो पहले, फिर आप इसको करो। तो अगर पेपर में आया बाई चांस, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ऐसे तो आपने प्रकार से बनाओगे पेपर में, लेकिन फिर भी उसका केंद्र आपको इस हेल्प से ढूंढना पड़ेगा। आपको ऐसे बोला होगा कि एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र आपको नहीं पता है, तो ऐसे आपको उसमें केंद्र ढूंढने का करना ही पड़ेगा। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद क्या करते हैं? अब स्पर्श रेखा तो क्वेश्चन 1 की तरह ही बनानी है। क्या करते हैं? ओ से पी को P मिलाना पर पी को लगाएंगे. मिलाते हैं, ओ से पी को मिलाएंगे, फिर ओ फिर और पी का विभाजन। ओपी का उसके बाद लंब समद्विभाजन करेंगे। पहले प्रकार रखेंगे ओ पर, और आधे से ज्यादा खोल लेंगे, और ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। फिर पी पर रखेंगे प्रकार, फिर समद्विभाजन करेंगे दोनों साइड, इससे चाप लगाएंगे। अब इनको मिलाएंगे. मिलाएंगे। ये जहां कटे वहां आया एक केंद्र वृत्त का, इस पॉइंट का नाम भी ये कुछ रख लेंगे, क्यू। अब यहाँ पर प्रकार रख के ओ से पी के बराबर खोलेंगे और वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त वो बन गया। अब जहां जहां इसने काटा पहले वाले वृत्त को, वो पॉइंट्स आ गए। ए भी तो हमने पहले लिए हुए हैं। अच्छा, सी लिए, और डी और ई ले लेते हैं इस बार। चलो, डी ई, यहां से ये स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी। अब उसके लिए आपने डार्क करना है। तो पी से
डी को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना, ये स्पर्श रेखा आ गई, और पी से ई को मिलाते हुए ये दूसरी स्पर्श रेखा आ गई। ओके, यस सर। Yes, sir. ये आपने एरो लगा देना। ये दो स्पर्श रेखाएं बनी, बाकी सारा काम लाइट, और ये दो स्पर्श रेखाएं डार्क होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये भी सेम Yes, क्वेश्चन sir. 1 की तरह था, बस यहाँ आपको सेंटर नहीं पता था, वृत्त का केंद्र नहीं पता था, तो चूड़ी से हमने वृत्त बनाया था, उसका केंद्र पता करने के लिए हमने यहाँ 3 बिंदु लिए, ए बी सी, ए, ये बी, और ये वाला सी। इन तीनों को आपने आपस में मिलाया, दो ये जीवाएं बनाई, उनके लंबसम द्विभाजक खींचे, उससे केंद्र पता लगा, वहां से आपने फिर पी को मिलाया, और बाकी काम तो वैसे किया जैसे स्पर्श रेखा बनाते हैं। ओके, यस सर। तो ये याद रखना है कि किसी वृत्त का केंद्र पता ना हो तो दो जीवा बनाओ कोई भी, और उनके लंबसम द्विभाजक बनाओ, जहां पर वो मिलेंगे वहीं केंद्र होगा। कर लोगे ना इसको? अब पूरी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट? यस सर। ठीक है, अब इस चैप्टर का सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, 11.1 का क्वेश्चन 1, उसको हम करेंगे परसों। ओके, यस यस सर। सर। कल आपकी क्लास नहीं लगेगी, कल आपने खिचड़ी खानी होगी, है ना? यस सर। Yes, sir. आओ एंजॉय Yes, करो, sir. मकर संक्रांति मनाओ, लोहड़ी मनाओ, फिर परसों मिलते हैं, परसों करेंगे इनसे एक क्वेश्चन जो बचा है।